महापुरुष कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की शरणागति ले लेता है, यानी कि पूर्ण रूप से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसके समस्त पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और स्वयं भगवान कहते हैं कि जो देहधारी जीव मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूं और सदा सदा के लिए उसे अपना बना लेता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु की शरण कैसे प्राप्त की जाती है और उस शरण को चाहने के लिए किस प्रकार हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों के लिए भगवान की शरण प्राप्त कर लेना ही परम ध्येय है। प्रभु के चरणों में सब प्रकार से अपने को समर्पण कर भक्त नित्य निर्भर और सर्वथा निश्चिंत हो जाते हैं। इससे परे वे अपना कोई भी कर्तव्य नहीं समझते। वे भगवान के हाथ का यंत्र बनकर संसार में निस्पृह और निर्द्वंद होकर विचरा करते हैं। उन्हें गति अगति, स्वर्ग नर्क, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, लोक परलोक, त्याग भोग आदि की कुछ भी परवाह नहीं होती। वे किसी बात की चिंता और किसी अन्य विषय का मुख्य रूप से कभी चिंतन नहीं करते। उनका चित्त परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहता है और वे परमात्मा के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहते हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा परमात्मा की इच्छा के अनुकूल होती। वे कामना शून्य हो जाते। उनका मन परमात्मा के मन में और उनकी बुद्धि परमात्मा की बुद्धि में विलीन हो जाती है। इस स्थिति को मनुष्य अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से कभी नहीं पा सकता। मन वाणी की समस्त क्रियाएं परमात्मा की इच्छा से अनुकूल करने की चेष्टा प्राणपण से करते रहने पर भी शरणागति का साधक उन क्रियाओं का आश्रय नहीं लेता। कारण किसी भी क्रिया या साधन से भगवत शरण की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की शरण तो केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती। यद्यपि भगवत कृपा सब जीवों पर सदा सर्वदा समान रूप से है, उसमें विषमता नहीं, परंतु उससे पूरा लाभ उठाने के लिए उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवत कृपा की पहचान, सच्ची पहचान भगवान की आर्त प्रार्थना से होती है। इसलिए प्रार्थना मनुष्य के जीवन का एक परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। प्रार्थना से बड़े बड़े असाध्य कार्य साध्य बन जाते। सारी कठिनाइयां आसानी से दूर हो जाती हैं। भगवान ने स्वयं घोषणा की है कि मुझ में चित्त लगाने पर मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तू आप ही तर जाएगा। अतएव प्रार्थना का अर्थ है भगवान में चित्त जोड़ना। प्रतिदिन नियत समय पर भगवान के गुणगान करना, अपने दिल को खोलकर भगवान के सामने रखना, अपनी टूटी फूटी भाषा में या केवल मूक रहकर ही उनकी कृपा भिक्षा चाहना। प्रार्थना में सबसे अधिक आवश्यकता है सच्चे और साफ दिल की। इसमें दंभ को बिल्कुल ही स्थान नहीं है। दंभहीन चित्त से की हुई आर्त प्रार्थना को उत्तर बहुत शीघ्र ही मिलता है। जिन्हें सुंदर श्लोक या पद ना आते हो, उन्हें प्रार्थना के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के सामने मनुष्य मात्र अपनी भाषा में अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। संत भक्तों के या सत्शास्त्रों के श्लोक या भजन याद हो तथा सुरीले स्वरों से तच्चित होकर गाए जाए तो उनसे भी बहुत लाभ होता है। 1 घंटे की प्रार्थना में साधारणता 4 भाग किए जा सकते हैं। 15 मिनट स्तुति गान यानी कि श्लोक पद आदि गाना, 15 मिनट ध्यान करना, 15 मिनट अपनी भाषा में अपने मन की बात भगवान के प्रति कहना और उनकी कृपा भिक्षा चाहना या केवल मूक यानी कि चुप रहकर मन ही मन प्रार्थना करना। और चौथा है 15 मिनट नाम कीर्तन करना या गीता भागवत रामायण आदि के किसी करुणोत्पादक प्रसंग को पढ़ना। प्रार्थना का समय और स्थान जहां तक हो सके एक नियत होना चाहिए। स्थान एकांत हो और समय भी ऐसा हो जिसमें दूसरे काम के लिए कुछ भी सोचने या बीच में उठने का प्रयोजन ना रहे। सुविधा हो तो एकांत में आधी रात के बाद का समय अच्छा रहता है। प्रार्थना के समय चित्त में सरलता और आर्तता अवश्य रहनी चाहिए। ऊपर लिखी चारों बातों का क्रम ठीक ठीक ना रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं। प्रार्थना के समय ऐसा निश्चय अवश्य होना चाहिए कि भगवान साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपनी प्रत्येक क्रिया उनके सामने कर रहा हूँ। उन परम दयालु की मुझ पर बड़ी भारी दया है। वे शीघ्र ही मुझे अपनी शरण में अवश्य ले लेंगे। उनकी शरण प्राप्त होते ही मैं सदा के लिए पूर्ण निर्भय और निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरे विश्वास के अनुसार ऐसी नियमित प्रार्थना से बहुत ही थोड़े काल में भगवत शरण प्राप्त करके मनुष्य कृतार्थ हो सकता है। तो कुछ ये विधि है। इस विधि से आप भगवान की शरणागति जो है आसानी से प्राप्त कर सकते
सकते हैं। ये पूज्य भाई जी महाराज ने बताई, यानी कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने ये विधि बताई है कि इस 1 घंटे की प्रार्थना के आधार पर आप बहुत जल्द भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।